गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाइनस के जड़ की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। पाइनस के जड़ की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये जो पाइनस की जड़ होती है ये आंतरिक काट में बिल्कुल द्विबीजपत्रियों की जड़ के समान ही नज़र आती है। जिस तरह की डाइकॉट प्लांट्स की जड़ की अनुप्रस्थ काट होती है उसी तरीके की पाइनस की जड़ की अनुप्रस्थ काट भी दिखाई देती है। यह 3 भागों में बटी हुई रहती है। बाहर से भीतर की तरफ जब अपन चलते हैं तो सबसे बाहर की तरफ जो भाग होता है उसको एपिडर्मिस या मूलीय त्वचा कहते हैं। इसे एपिब्लेमा भी कहा जा सकता है। दूसरा जो भाग होता है वो वल्कुट कहलाता है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ वाला भाग जो होता है वो वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। और तीसरा जो सबसे अंदर का भाग होता है कॉर्टेक्स के अंदर उसको अपन रंभ कहते हैं। रंभ या स्टील 3 भागों में बटी होती है। सबसे बाहरी भाग परिरंभ या पेरीसाइकिल कहलाती है। उसके भीतर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और सबसे भीतर मज्जा होती है। ये तीनों भाग रंभ के भीतर ही आते हैं। अब अपन बारी बारी से तीनों भागों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन इसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र देख लेते हैं। ये पाइनस की जड़ की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। पाइनस की जड़ का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो एपिब्लेमा, इसी को अपन मूलीय त्वचा भी कह सकते हैं, इसी को एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ब्लैक लाइनिंग, ये एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा होती है। ये एकल स्तरीय परत होती है यानी सिंगल लेयर्ड है। एक परतीय कोशिकाओं से बनी हुई होती है, सबसे बाहरी परत होती है। और इसमें कुछ रोम भी पाए जाते हैं। जो रोम पाए जाते हैं वो रोम भी सिंगल सेल्ड या एकल कोशिकीय ही होते हैं। तो सबसे भारी परत हो गई एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के भीतर जब अपन चलते हैं तो ये वाला जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ये मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होता है। सारी कोशिकाएं मृदुतकीय प्रकार की होती हैं और इनके भीतर इनकी कोशिकाओं की खास बात ये होती है कि टैनिन व रेजिन इत्यादि पदार्थ जो होते हैं वो भी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में भरे हुए रहते हैं। कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी परत ये एंडोडर्मिस, ये जो एंडोडर्मिस होती है अलग से कोई परत नहीं होती है। कॉर्टेक्स की ही सबसे भीतरी परत जो होती है उसको एंडोडर्मिस कहा जाता है, अंतस त्वचा जिसे अपन कहते हैं। तो ये जो अंतस त्वचा होती है इस कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं उन पे कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। जब सुबेरिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है कोशिकाओं के ऊपर तो उसको, क्योंकि इसकी खोज कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इनको इस स्थिति को अपन कैस्पेरियन पट्टियाँ कहते हैं। यहाँ तक तो भाग हो गया कॉर्टेक्स का, यानी सबसे बाहर एपिब्लेमा, उसके बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का ही भीतरी भाग हो गया एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा। अब जो बात आती है वो होती है तीसरे भाग की, जिसे अपन स्टील या रंभ कहते हैं। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेकर जो अंदर तक का सारा भाग है वो सब स्टील के भीतर आता है। उसमें सबसे बाहरी भाग है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल या परिरंभ जो होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है यानी बहुस्तरित होती है। इसके अलावा पेरीसाइकिल की कोशिकाओं में भी टैनिन व जो स्टार्च है वो संग्रहित रहते हैं। दूसरी चीज़ जो होगी, दूसरा भाग जो होगा रंभ का, वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रेडियल प्रकार के होते हैं। रेडियल प्रकार के क्या बंडल होते हैं, अपन ने इससे पहले पाइनस के तने की अनुप्रस्थ काट देखी थी तो अपन ने देखा कॉन्जॉइंट कोलेट्रल प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते थे। तने में कॉन्जॉइंट कोलेट्रल बंडल होते हैं जबकि जड़ में रेडियल बंडल पाए जाते हैं। रेडियल बंडल का अर्थ होता है, यदि अपन इस जड़ की काट को ऐसे एक सर्कल मान लेते हैं, ये इसका मध्य भाग है, यहाँ से अपन ने एक त्रिज्या डाली, ये जो अपन ने दूसरी डाली ये दूसरी त्रिज्या है, ये तीसरी त्रिज्या है। एक त्रिज्या के ऊपर, जैसे ये त्रिज्या है तो एक त्रिज्या के ऊपर यदि एक ही बंडल आता है, या तो जाइलम ही आती है या फिर फ्लोयम ही आती है, तो ये स्थिति जो होती है वो रेडियल कहलाती है। तो अब अपन इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस त्रिज्या पे केवल ये जो आ रहा है ये बंडल है, जाइलम का बंडल है। ये अपन ने इधर त्रिज्या डाली तो इस पर ये जो बंडल आ रहा है जाइलम का बंडल है। मान लीजिए अपन यूँ त्रिज्या डालते हैं तो ये जो बंडल आ रहा है वो फ्लोयम का बंडल है, इसमें जाइलम नहीं पाई जा रही है। इसी तरीके से इधर डाली अपन ने तो ये जो बंडल है वो फ्लोयम का बंडल है, इसमें जाइलम नहीं पाई जा रही है। तो ये स्थिति जो होती है वो रेडियल कहलाती है। जड़ में हमेशा जो बंडल होते हैं वो रेडियल प्रकार के होते हैं अपवादों को छोड़कर।
तो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं रेडियल प्रकार के होते हैं, यानी एक त्रिज्या पर केवल जाइलम ही होगा, दूसरी त्रिज्या पर केवल फ्लोएम होगा। जिस त्रिज्या पर जाइलम पाई जाएगी उस त्रिज्या पर फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, और जिस त्रिज्या पर फ्लोएम पाई जाएगी उस त्रिज्या पर जाइलम का बंडल नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा स्थिति क्या होती है कि जड़ में एक्सार्क स्थिति पाई जाती है। एक्सार्क मतलब बाह्य आदि दारुक स्थिति होती है। बाह्य आदि दारुक का मतलब होता है प्रत्येक जाइलम दो तत्वों से निर्मित होता है। एक तत्व होता है प्रोटोजाइलम, जिसको अपन कहते हैं प्रोटोजाइलम, ये जाइलम का तत्व है। और दूसरा जो तत्व होता है वो कहलाता है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम जो होते हैं वो बाद में विकसित होते हैं, प्रोटोजाइलम पहले विकसित होते हैं। तो यदि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर, जिन बंडल्स में, जैसे आपने ये बंडल इस तरीके से बनाया जिसकी नोक बाहर की ओर है, यानी प्रोटोजाइलम तो बाहर है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है। ये मान लीजिए आपने सर्किल बनाया, इस सर्किल में आप बंडल को इस तरीके से बना रहे हैं कि बंडल की जो नोक है या जो मुंह है वो बाहर की ओर है, यानी प्रोटोजाइलम तक तो बाहर की ओर है और उसका जो चौड़ा वाला भाग है वो अंदर की ओर है। तो ये स्थिति जो होती है वो एक्सार्क कहलाती है। जड़ों के बंडल एक्सार्क प्रकार के होते हैं, बाही आदि दारुक होते हैं, जैसा इस बंडल में भी आप देख सकते हैं। ये भाग जो है वो बाहर की ओर है और ये भाग अंदर की ओर है। जो अंदर की ओर है वो मेटाजाइलम है, बाहर की ओर जो है वो प्रोटोजाइलम है। तो एक्सार्क प्रकार के बंडल होते हैं। दूसरी चीज़ कि बाह्य आदि दारुक से लेकर षट आदि दारुक तक स्थिति होती है। बाह्य द्विआदि दारुक से लेकर षट आदि दारुक तक। द्विआदि दारुक का मतलब होता है जब बंडल्स की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 to 6 हो सकती है, ये स्थिति कहलाती है द्विआदि दारुक से षट आदि दारुक स्थिति। इस चित्र में आप देख रहे हैं कितने बंडल नजर आ रहे हैं अपन को? 2। ये 2 जाइलम के बंडल हैं, ये 2 फ्लोएम के हैं। तो जाइलम के बंडलों की संख्या कितनी है? 2। यदि किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, 5 हो, 6 हो, अधिकतम 6 तक स्थिति पाई जा सकती है। वो सब कॉमन स्थितियां हैं। ये स्थिति के अलावा एक जो है वो इम्पॉर्टेंट बात वो है जो अपन जानते हैं पहले से ही कि जाइलम में केवल वाहिनिकाएं होंगी, वेसल्स या वाहिकाएं एब्सेंट होंगी, नहीं पाई जाएंगी, जो कि जिम्नोस्पर्म का विशेष लक्षण होता है। इसी तरीके से फ्लोएम में कभी भी सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी। सहचर कोशिकाएं जो होंगी वो एब्सेंट होंगी। तो पाया क्या जाएगा फिर? उनमें पाया जाता है केवल जो चालनी नलिकाएं हैं वो मिलेंगी फ्लोएम के भीतर और वाहिनिकाएं मिलेंगी जाइलम के भीतर। इसके अलावा अपन बात करें मज्जा की, तो मज्जा इस चित्र में अपन देख सकते हैं कि मज्जा जो है वो करीब करीब नहीं है, तो अल्प विकसित प्रकार की मज्जा पाई जाती है। और एक जो खास बात होती है पाइनस की जड़ की अनुप्रस्थ काट की, कि ये जो जाइलम के बंडल होते हैं, ये जाइलम के बंडल जो होते हैं वो वी शेप के होते हैं। ये इस तरीके के वी आकृति, वाई आकृति के, जैसे ये वाई है तो ये वाई की शेप के वैस्कुलर बंडलों का पाया जाना, ये इसकी जड़ की, पाइनस की जड़ की अनुप्रस्थ काट की खास बात है। ये वाई शेप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और इन वैस्कुलर बंडलों में शेप तो वाई है, लेकिन एक और स्पेशलिटी है कि इनके मध्य में ये जो गोला नज़र आ रहा है ये एक रेजिन की कैनाल होती है या रेजिन डक्ट होती है। तो वाई शेप के जाइलम बंडल और उनकी दोनों भुजाओं, वाई की इन दोनों भुजाओं के मध्य में रेजिन डक्ट का पाया जाना, ये इसकी विशेषता होती है जिसके द्वारा इसकी जड़ को पहचाना जाता है। तो अब अपन इसका सार या समरी देख लेते हैं। समरी में अपन ने क्या देखा? सबसे बाहर जो 3 परतों में बटी हुई है जड़ की अनुप्रस्थ काट, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील या रंभ। एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कह सकते हैं। एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड होती है, एक परतीय कोशिकाओं से निर्मित होती है। रोम पाए जाते हैं, रोम भी सिंगल सेल्ड होते हैं। इसके अलावा जब जड़ परिपक्व होती हैं तो रोम झड़ जाते हैं। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होती है, बहुस्तरित होती है। पेरेनकाइमेटस या मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित होती है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी परत एंडोडर्मिस कहलाती है। इसके अलावा जो तीसरा भाग होता है वो स्टील कहलाता है। स्टील के अंतर्गत 3 भाग आते हैं, पेरीसाइकिल या परिरंभ, वैस्कुलर बंडल्स और मज्जा। पेरीसाइकिल जो होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, बहुस्तरित होती है। इसके अंदर इसकी कोशिकाओं में टैनिन व स्टार्च भरा हुआ रहता है।
वेस्कुलर बंडल रेडियल प्रकार के होते हैं। एक त्रिज्या पर एक ही बंडल पाया जाता है, या तो जाइलम का या तो फ्लोयम का। द्विआदिदारुक से लेकर षटादिदारुक तक हो सकते हैं, यानी बंडल्स की संख्या 2, 3, 4, 5 से 6 तक हो सकती है। इसके अलावा एक्सार्क कंडीशन होती है, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है बंडल्स में और मेटाजाइलम भीतर की तरफ स्थित होता है। और एक जो स्पेशलिटी है जिसके द्वारा पाइनस की जड़ को पहचाना जाता है वो ये है कि जाइलम के बंडल वाई की आकृति के होते हैं और वाई की दोनों भुजाओं के मध्य में एक गोलाकार रेजिन नलिका का पाया जाना पाइनस की विशेषता होती है। मज्जा अल्प विकसित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। ये हो गया इसके बारे में। अब आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये इसके पॉइंट दिए हुए हैं। ये मूलीय त्वचा के बारे में लिखा है। सबसे बाहरी परत है एपिब्लेमा, एक स्तरीय कोशिकाओं से बनी यानी सिंगल लेयर्ड होती है। एक कोशिकीय मूल रोम उपस्थित, एपिब्लेमा पे मूल रोम प्रेजेंट होते हैं, वो सिंगल सेल्ड होते हैं। परिपक्व अवस्था होने पर रोम नष्ट हो जाते हैं। जब जड़ परिपक्व होती है तो मूल रोम हट जाएंगे, झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरा भाग वल्कुट। वल्कुट जो है वो बहुस्तरित परत है। कोशिकाएं जो होती हैं वल्कुट की वो मृदुतकीय प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं टैनिन युक्त होती हैं। टैनिन नामक पदार्थ कॉर्टेक्सी कोशिकाओं में भरा रहता है। कॉर्टेक्सी सबसे अंदरूनी परत को अंतस्त्वचा कहा जाता है। यह इकहरी परत होती है यानी सिंगल लेयर होती है और इसके ऊपर कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। माइकोराइजा यदि उपस्थित होते हैं एंडोडर्मिस में तो ये वाली परत जो होती है वो अतिवृद्धि प्रदर्शित करती है। और तीसरा भाग जो होता है जड़ के अनुप्रस्थ काट का वो रंभ कहलाता है। रंभ की सबसे बाहरी परत को परिरंभ कहते हैं। परिरंभ बहुस्तरित या मल्टीलेयर्ड होती है। इसकी कोशिकाओं में टैनिन व मंड भरा हुआ रहता है, स्टार्च भरा हुआ रहता है। इसके अलावा वेस्कुलर बंडल की अपन बात करें तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रेडियल प्रकार के होते हैं। बाह्य आदिदारुक से लेकर द्विआदिदारुक तक, बाह्य आदिदारुक होते हैं व द्विआदिदारुक से लेकर षटादिदारुक तक होते हैं। एक्सार्क स्थिति होती है और 2 से 6 तक बंडल्स की संख्या होती है। जाइलम में वाहिनिकाएं ही होती हैं, केवल वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फ्लोयम में चालनी नलिकाएं होती हैं, सहचर कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। वेस्कुलर बंडल का जो प्रोटोजाइलम होता है वो वाई के समान होता है। वाई की जो 2 भुजाएं होती हैं उन दोनों के बीच में एक रेजिन नलिका का पाया जाना इसका विशिष्ट लक्षण है। और आखिरी चीज़ जो मज्जा है जो कि रंभ का ही एक भाग है, मज्जा अल्प विकसित होती है या तो और बहुत छोटी मज्जा पाई जाएगी। तो ये अपन ने इसकी जड़ के अनुप्रस्थ काट के बारे में पढ़ा। आगे हम इसका अगला भाग जो है पत्ती उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।